अफसोस की बात ये देखिए कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़ने जाता है वो भी कूड़ा लिए रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें 150 रुपए बचाना है ना। अल्लाह देख रहे होगा उनकी इबादत को। 150 बचा के दूसरे के दरवाजे पे कूड़ा डाल दो। जो सवेरे के लिए फजर में नमाजी भी आते, वो भी इधर उधर से पन्नी रख के और चल देते नमाज पढ़ने। ऊपर ऊपर से पॉलिथीन भर भर के फेंक देते हैं। 150 देना गवारा नहीं है। अपने घरों में कूड़े वाला लगाए तो ये नौबत ही नहीं आए। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. देखिए ये भी मेन रोड है बटला हाउस का। इस वाले रास्ते से जब निकलेंगे आप आगे की तरफ तो हरी मस्जिद है इसी रोड पे। यहाँ पे देखिए एक गली के किनारे में कूड़ा डाला हुआ। ये देखिए तो किसने फेंका? इस गली से जो लोग आते हैं उन्होंने फेंका होगा, या फिर जिनका घर आसपास है उन्होंने फेंका होगा। बहुत दूर से तो कोई बंदा लेके आया नहीं होगा भाई। सोचिए अपना रास्ता ही लोगों ने ब्लॉक कर लिया। आप गौर कीजिए क्या इलाज है ऐसे लोगों का। बहुत से लोग ये कहते हैं कि काउंसलर काम नहीं कर रहे हैं। काउंसलर ये कहते हैं कि चूंकि जो लोग कूड़ा उठाते थे उनका टेंडर खत्म हो गया है, लोग कमी है इसलिए सफाई नहीं हो पा रही है। इस मामले में मेरा मानना दूसरा है। मैं कह रहा हूँ कि इस जगह पे इस रास्ते पे कूड़ा फेंका ही क्यों गया। काउंसलर की ये जिम्मेदारी है कि बॉक्स कहीं कहीं लगाए ताकि लोग उसको फेंके। और अगर काउंसलर इसमें नाकाम है, वो नहीं दे पा रहे हैं लोगों को बॉक्स, तो भी जहाँ जो जगह तय है वहाँ पे फेंका जाए। बताइए ये ठीक सामने रोड पे ये जगह, पहले तो मुझे बताइए कूड़ा फेंक कौन रहा है यहाँ पे? ये कूड़ा जो बाहर वाले आते हैं इधर उधर वाले, और गली में जो कूड़ा नहीं लगाए हुए वो रात के लिए डालते हैं इन पे, और पूरी परेशानी कर दी है। इन पे कीड़े चल रहे हैं। सवेरे दानिश भाई के बाद मैं खुद बैटरी रिक्शे से पैरों से मजबूर हूँ। मैं दानिश भाई से कंप्लेंट करके आया हूँ, मतलब जाके मैंने बोला था कि और जो सवेरे के लिए फजर में नमाजी भी आते, वो भी इधर उधर से पन्नी रख के और चल देते नमाज पढ़ने। जो नमाज पढ़ने आ रहा है वही फेंक रहा है? हाँ वो भी फेंक रहे हैं। इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इस गली से आ रहे हैं, उस गली से आ रहे हैं। तो उसमें से किसी को पकड़ के आपने बोला नहीं कि तुम्हारी नमाज बेकार चली जाएगी, तुम लोगों को तकलीफ दे रहे हो? अब इतना पैरों में दर्द है, इसके लिए जल्दी उठ नहीं सकते। इसी गली में हमारा मकान है, मतलब 150 रुपए दे रहे कूड़े वाले के लिए हम। अब मुझे ये बताइए, लोग आमतौर पे कहते हैं कि नेता सही नहीं है। जो आदमी 120 रुपए कूड़े वाले को नहीं दे सकता, उसको शर्म नहीं आती है? कहते हो कि नेता ठीक नहीं है। नहीं, ये तो गलत है बोलना। मतलब वो अपने घरों में कूड़े वाला लगाए तो ये नौबत ही नहीं आए। बिल्कुल वो ले जाएगा, जहाँ ले जाना वो लेके जाएगा, कूड़े वाला ले जाएगा। कूड़े वाला लेके जाएगा। अब हमारा घर है, इसके अंदर हम 150 रुपए दे रहे हैं कूड़े वाले के लिए। अब हमें निकलने में इन पे कीड़े बिलबिल आ रहे हैं। आज 6 बार से हो गई, जो पानी बदबू के मारे बीमार हो जाएंगे लोग इसमें। बीमार हो ही रहे हैं। मतलब जो देखिए दोस्त, एक बात आप समझ लीजिए, लोग कहते हैं ओखला में कि नेता अच्छे नहीं है, लेकिन जब आप पूरी तरह से ईमानदारी से सारे मामलों को स्टडी कीजिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ जो रहने वाला लोग है वही खराब है। वो बदतमीज है, वो घटिया है। मैं कहता हूँ एक जर्नलिस्ट को नहीं बोलना चाहिए, मैं कहता हूँ वो बेशर्म भी है। क्योंकि आप गौर कीजिए, जो आदमी 120 रुपए नहीं दे सकता कूड़े वाले को, जो आदमी 150 रुपए कूड़े वाले को नहीं दे सकता, वो भला सवाल कैसे खड़े कर सकता है कि नजर दानिश काम नहीं कर रही, अरीबा काम नहीं कर रहे, या अहमदुल्ला खान काम नहीं कर रहे हैं। आप उनकी गिरफ्त कीजिए, उनका जो काम है उनको समझाइए, उनको वो काम उनको करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो करे वो, लेकिन जो लोग इलाके में रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी ईमानदारी से काम करें, तभी इलाका बेहतर होगा। आप नेताओं पे पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे तो इलाका बेहतर नहीं हो सकता। कहाँ पे रहती हैं आप? मैं 3 नंबर गली में रहती हूँ। अब मुझे ये बताइए, आजकल आप देख नहीं रहे हैं कि ओखला में कुछ ज्यादा ही गंदगी हर तरफ है? हाँ बिल्कुल। हमको लगता नहीं कि रोड पे ही फेंका हुआ है? रोड पे ऊपर ऊपर से पॉलिथीन भर भर के फेंक देते हैं। 150 देना गवारा नहीं है। अब बताइए, इसके लिए हम लोग आमतौर पर सुनते हैं, लोग कहते भी हैं क्या नेता अच्छा नहीं है। इसमें नेता की क्या गलती है? रोड पे फेंक दिया आपने। डेली कचरे वाले निकलते हैं, डेली वो डालते नहीं है, क्या करा जाए इसमें। ये है कि पैसे देना गवारा नहीं है, पॉलिथीन नहीं और डाल गए
दूसरों को परेशानी हो रही है, दूसरों को दिक्कत नहीं। अच्छा 100 बचा रहे हैं, हो सकता है अगर बीमार हो जाए तो कई हजार खर्च हो हाँ जाएगा। बिल्कुल, वो तो हो गई, हजारों खर्च होंगे इसमें, तो इसमें कुछ वो नहीं है, इसमें हजारों खर्च होंगे, इसमें नेता की कोई गलती नहीं है। ये आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। ठीक, हम कह रहे हैं ठीक है, नेता का काम है सफाई करने का, तो करना चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट है ना। वो हर जगह तो करेगा नहीं। मान लिया 500 जगह फेंकने लग गया, 500 का वो तो जाएगा नहीं। आपने रोड पे ही क्यों फेंक दिया? मस्जिद के बाहर फेंक देते हैं लोग। हाँ मस्जिद, ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि ये है क्या मस्जिद है। वैसे तो मस्जिदों के लिए दहाड़े मारेंगे, गंदगी करने के लिए नहीं है कुछ भी। और अफसोस की बात ये देखिए कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़ने जाता है वो भी कूड़ा लिए रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें 150 रुपए बचाना है ना। अल्लाह देख रहा होगा उनकी इबादत को। 150 बचा के दूसरे के दरवाजे पे कूड़ा डाल दो। ऐसे बेशर्मों को समझना चाहिए कि तुम्हारी नमाज बेकार जा रही है। बेकार जा रही है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ऐसे लोगों की कोई गवारा नहीं है, ऐसे इंसानों की क्या है क्या नहीं है भाई। देखिए दोस्तों, हर कोई परेशान है, औरतें भी परेशान है, बच्चे परेशान है, स्कूल से अब इस गली का कोई बच्चा निकलेगा, गौर कीजिए, स्कूल जाएगा, कितनी परेशानी होगी। स्कूल के पास लोगों ने फेंक दिया है, मस्जिद के गेट पे फेंक दिया है। सोचिए मुसलमानों की हालत क्या हो गई है। कभी कभी लोग कहते हैं कि योगी और मोदी जो मुसलमानों का इलाज कर रहे हैं कहीं कहीं वो बहुत सही कर रहे हैं। इनको ऐसे ही सख्ती की जरूरत है, प्यार मोहब्बत से ये लोग नहीं मांगते। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मैं किसी नेता का साथ नहीं दे रहा हूँ, किसी नेता को मैं बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। उसको काम करना चाहिए, उसकी जो जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुमको जहां दिल में आए पूरा फेंक दो और तुम ये कहो क्या नेता सफाई नहीं कर रहा है। उसका काम सफाई करने का है, जो काउंसिल का काम सफाई करने का है, लेकिन हर जगह से नहीं। तुमको जहां दिल में आए वहां फेंक कर उम्मीद लगाओगे कि काउंसिल सफाई करने आएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं यहाँ पे जब खबर बना रहा था तो देख रहा हूँ कि जो नाजा दानिश की टीम है वो सफाई कर रही है। अब मेरा कहना मतलब ये है कि ये सफाई कर रही है, सफाई हो जाएगी, अच्छी बात है, सफाई को कर देना चाहिए। लेकिन कल अगर यहाँ पे किसी ने फिर फेंक दिया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जगह तो कूड़ा फेंकने के लिए नहीं बनी है ना। ये जगह तो रास्ता है लोगों का, जो इस गली में रहते हैं, इस बंदे का घर है, आगे किसी का घर होगा, ये तो इन लोगों का रास्ता है। तो इनका रास्ता जब है, आप वहां पे कूड़ा फेंक दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो इस गली में जो लोग रहता है वो भी फेंकता होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, जो इस गली में रहता होगा वो भी फेंकता होगा, उसे भी एहसास नहीं है कि यार तुम अपना रास्ता ही खराब कर रहे हो। देखिए इस गली के रास्ते पे ही फेंक दिया। इत्तेफाक से यहाँ पे मुझे वो बंदा मिल गया जो सफाई कर रहा है। आज तो वो सफाई करके चला जाएगा, कुछ देर के बाद लोग फिर यहाँ पे फेंक देंगे, फिर वो गंदगी हो जाएगी। असल मसला यही है कि जहाँ पे नहीं फेंकना है वहां पर मत फेंकिए। यह बटला हाउस की बड़ी और खूबसूरत मस्जिद खलीलुल्लाह मस्जिद, इसमें बहुत ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन देखिए बटला हाउस के बेशर्म मुसलमानों का, उन्होंने ठीक मस्जिद के सामने यहाँ कूड़ा फेंका हुआ। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये मस्जिद है और ठीक उसके गेट पे ये कूड़ों का ढेर है। यानी कि जिस मुसलमान को इतनी कद्र नहीं है कि उसे मस्जिद के सामने कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, उससे भला किस तरह की हमदर्दी की जाए। वो भला किस मुंह से ये कहता है कि नेता लोग काम नहीं करते हैं। सोचिए, यहाँ बहुत ज्यादा हिंदू तो रहते नहीं, इक्का दुक्का 1% भी हिंदू नहीं रहते ओखला में। मुसलमान ही फेंक रहा है और अपनी मस्जिदों के सामने मुसलमान कूड़ा फेंक रहा है। देख लीजिए आप।